हुए हैं आरजेडी कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं एजाज अहमद जी, प्रदेश प्रवक्ता। आइए जानते हैं कल जो बजट पेश किया गया संसद में, इनका क्या राय है इस बजट के ऊपर में, और इनके पार्टी का क्या राय है। एजाज अहमद जी। देखिए, मेरा राय ये है कि ये बजट पूरी तरह से जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, मध्यम वर्ग को चूसने वाला है। और पार्टी का राय ये है कि राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। जब उनके पार्टी की ओर से ये बयान आता है कि ये बजट निराशाजनक है, तो नीतीश कुमार सकारात्मक इसे क्यों बता रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें राजनीति कर रहे हैं और बिहार की जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को खुश रखना चाहते हैं और दूसरी ओर बिहार के जनता के बीच भ्रम की स्थिति बना रहे, इसके लिए पार्टी नेताओं से बयान दिलवाते हैं कि यह बजट बिहार विरोधी है और निराशाजनक है। इस तरह की राजनीति अगर कोई सीखना हो तो नीतीश कुमार जी से सीखा जा सकता है, क्योंकि ये पलटी मार तो थे ही, अब दोहरेपन की राजनीति में भी महारत हासिल कर लिए। एक तरफ तो इंडिया का गठबंधन जो है, ये उन्हीं के पार्टी से बयान आ रहा है कि ये बजट जो है आम जनता के थाली से निवाला खींच लिया गया। एक तरफ पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार, बिहार प्रमुख नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि ये बजट जो है बहुत अच्छा है, आत्मनिर्भर बिहार बढ़ाएगा और रोजगार का सृजन बहुत आगे बढ़ेगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? एक ही पहलू में दो तराजू की तरह तौला जा रहा है एक ही पार्टी का। देखिए, नीतीश कुमार विरोधाभासी राजनीति में महारत हासिल किए हुए हैं। ये लोग मास्टर डिग्री हासिल करता है इस मामले में, और जिस तरह का बयानबाजी उन्होंने किया है न, उससे बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि इनको बिहार के हितों से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने कुर्सी से मतलब है। और कुर्सी मोह में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए इस बजट को सकारात्मक बता रहे हैं, जबकि इस बजट से हकीकत तो ये है कि बिहार की उपेक्षा हुई है। बिहार को विशेष पैकेज देने की बात थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी। इन मामलों में केंद्र सरकार की ओर से बजट में कहीं चर्चा तक नहीं की गई, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। जब बिहार फिसड्डी राज्य है तो उसके अपलिफ्टिंग के लिए केंद्र सरकार की ओर से कौन सा प्रयास किया जा रहा है, कौन सा सार्थक प्रयास चल रहा है, कौन सा बजट में प्रावधान किया गया है? नीतीश कुमार जी, सकारात्मक बताने से पहले आप जनता के बीच में स्पष्ट कर दीजिए न कि आपको किस दृष्टिकोण से ये बजट सकारात्मक लगा। हाँ, अगर आपको अपने कुर्सी के दृष्टिकोण से ये बजट सकारात्मक लग रहा है तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना। अभी शराबबंदी पर एक बयान आया है नीतीश जी का ही और उनके पार्टी का कि गुरुजी अब पाठशाला नहीं जाके मधुशाला में जाएंगे। देखिए, बिहार को तो शराबबंदी के बाद इन लोगों ने जिस तरह से शराब माफियाओं के चंगुल में देने का काम किया है, नीतीश जी, आप अगर एक्चुअल में शराबबंदी करना चाहते हैं तो आपको उन शराब माफियाओं तक पहुंच बनानी होगी जो आपके इर्द गिर्द बैठ करके उन शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप जो बॉर्डर इलाके से शराब आता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से आता हो, चाहे झारखंड के बॉर्डर से आता हो, चाहे नेपाल के बॉर्डर से आता हो, चाहे हरियाणा से आता हो, चाहे अन्य राज्यों से आता हो, उसको रोकने की दिशा में आपको मजबूती से पहल करना होगा। आप तो शिक्षा को बिहार में रसातल में पहुंचा ही दिए हैं, अब शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं धरातल में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये शिक्षक उन शराब माफियाओं को चिन्हित करके बताने का काम करेंगे तो शराब माफिया से संरक्षा कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा उन टीचरों का? नीतीश जी, आपकी पुलिस इस मामले में तो अक्षम साबित हो गई। ये स्पष्ट हो गया कि आपकी पुलिस बिहार में शराब माफियाओं को और शराब को बेचने से रोक नहीं पा रही है, तो आप शिक्षकों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं नीतीश जी? क्यों बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आप शिक्षा को रसातल में पहुंचाने पर अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं? कहीं ना कहीं आपकी राजनीति शिक्षा को निम्न स्तर पर पहुंचाने की
और शिक्षकों को धरातल पर पहुंचाने की रही है। चूँकि आपको ये बात पसंद नहीं है कि कोई आपके खिलाफ आंदोलन करे, कोई आपके खिलाफ संघर्ष करे। अगर संघर्ष और आंदोलन करता है तो आप उसके लिए उसको उस हद तक ले जाने का प्रयास करते हैं जो सोच भी नहीं सकता है लोग। और शिक्षकों ने जब जब आंदोलन किया है, नीतीश जी ने ये तय कर लिया था कि इन शिक्षकों से बदला हमको चुकाना है। अभी हाल फिलहाल में आपके पार्टी समर्थन किया था ये छात्र जो आंदोलन हुई थी, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरी पार्टी समर्थन नहीं किया था। मेरी पार्टी ने स्पष्ट किया था कि छात्रों पर जो जुल्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, केंद्र और बिहार दोनों सरकार के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा, और जिस तरह से शिक्षकों पर, छात्रों पर लगातार FIR दर्ज किए जा रहे थे, उस मामले में हम शिक्षकों को और छात्रों को न्याय दिलवाने के लिए उनके साथ खड़े हुए कि आपके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है।